नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आज से आरपीएससी एई मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इन क्लासेस में अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स में आए हैं, जैसे ईएसई मेंस में आए हैं और बाकी एग्जाम्स के ये सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो से पहले आप मैं ये बोलूँगा कि जो मेरी आरपीएससी एई मेंस की स्ट्रेटजी वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैंने पूरी बात की है कि कैसे अपन आरपीएससी एई मेंस के लिए अपन अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पहला टॉपिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अ प्लेट विथ surface area of 0.4 meter square and weight 500 Newton slides down on an inclined plane at 30 degree to the horizontal at a constant speed of 4 meter per second. ठीक है। If the inclined plane is lubricated with an oil of dynamic viscosity 2 poise, then find the thickness of lubricating film. ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो डेटा दिया गया है उसको लिखना है। गिवन क्या क्या है। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ प्लेट कितना है, 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। वेट ऑफ प्लेट कितना है, 500 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी दी गई है, कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी दी गई है, 2 पॉइस। इधर लिख लेते हैं। म्यू कितना है, 2 पॉइस। ठीक है। इसको अपन फर्दर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 kg/मीटर सेकेंड। ठीक है। ये अपना गिवन डेटा हो गया। ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी कलर ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है। एक इंक्लाइंड सरफेस है। डायग्राम के लिए ज़्यादा कंसर्न मत वो करना, डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट डायग्राम। इधर एक ब्लॉक है। ठीक है। और इसमें इधर इस पे फ्लूइड फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है। इसमें यहाँ पे फ्लूइड है। ठीक है। तो क्या है, अ प्लेट विथ सरफेस एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर, इसका वेट कितना है, 500 न्यूटन, स्लाइड्स डाउन। ठीक है। इट स्लाइड्स डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब इसका वेट ऐसे लग रहा होगा, स्लाइड्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है। ठीक है। और ये कितने इंक्लाइंड प्लेन में रखा है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट अ कांस्टेंट स्पीड, कितने स्पीड से नीचे जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ द इंक्लाइंड प्लेन इज लुब्रिकेटेड विथ एन ऑयल, मान लो ये लुब्रिकेशन जो है वो कितने डिस्टेंस तक है, मान लो ये डिस्टेंस है वाई। ठीक है। और ये डब्लू लग रहा है। ठीक है। इसका कंपोनेंट जो अपन करेंगे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये निकल के आएगा डब्लू कॉस 30 डिग्री। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डब्लू साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो अपना जो इधर फोर्स लगेगा उतना कितना हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, अपना जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, एफ इजक्वल टू डब्लू साइन 30 डिग्री। ठीक है। और जो अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो टाउ होता है वो कितना होता है, टाउ इजक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है। एंड फोर्स इज इक्वल टू टाउ इंटू ए। ठीक है। तो फोर्स अपना कितना हो जाएगा, म्यू इंटू ए, डी यू मतलब वी अपॉन डी वाई मतलब वाई। ठीक है। फोर्स फोर्स हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, मतलब 500 इंटू 1/2। तो कितना, 500 इंटू 1/2 तो 250 न्यूटन। ठीक है, 250 न्यूटन। और ये म्यू कितना है, 0.2 kg/मीटर इंटू एरिया कितना है, 0.4 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अपने को निकालना है वाई। ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द थिकनेस ऑफ लिब्रिकेटिंग फिल्म। ठीक है। तो बस अपन यहाँ से निकालेंगे, इसको निकाल के बताओ, उठाओ कैलकुलेटर। तो कितना निकल के आ जाएगा अपना, 1.28 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है। या कि इसी को लिख देंगे 1.28 mm। ठीक है। तो ये आ गई अपना थिकनेस ऑफ लिब्रिकेटिंग फिल्म। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
through a very narrow gap of height h, a thin plate of large extent is pulled at a velocity v. ठीक है, on one side of the plate, oil of viscosity कितनी है, one side of plate mu1, and on the other side of plate viscosity कितनी है mu2. ठीक है, calculate the position of plate so that, दो कंडीशन दी गई हैं, the shear force on two side of plate is equal, दूसरी कंडीशन क्या है, the pull required to drag the plate is minimum. ठीक है, तो अपन इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं. क्या बोला गया है, थ्रू अ नैरो गैप ऑफ हाइट h. ठीक है, एक नैरो गैप है ऑफ हाइट h, ये भी बना लेते हैं. दो प्लेट के बीच एक नैरो गैप है, ये मान लो हाइट h का है. ठीक है, ठीक है, नैरो गैप ऑफ हाइट h. ठीक है, अ थिन प्लेट ऑफ लार्ज एक्सटेंट इज पुल्ड एट अ वेलोसिटी, और बीच में एक थिन प्लेट. ठीक है, इसको पुल किया जा रहा है कितने से, विथ अ वेलोसिटी v. ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट ऑयल विस्कोसिटी mu1, एक साइड विस्कोसिटी कितनी है ऑयल की mu1, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ ऑयल, अदर साइड ऑयल ऑफ विस्कोसिटी mu2, दूसरी साइड कितनी है mu2. ठीक है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ प्लेट. ठीक है, पोजीशन कैलकुलेट करनी है इस प्लेट की. ठीक है, और दो कंडीशन दी गई है. किस कंडीशन है, पहली कंडीशन है द शियर फोर्स ऑन टू साइड ऑफ प्लेट इज इक्वल, तब शियर फोर्स दोनों साइड, मतलब ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, इन दोनों साइड की शियर फोर्स इक्वल है. दूसरा कंडीशन क्या है, द पुल रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट इज मिनिमम. ठीक है, तो अपने को पोजीशन डिटरमाइन करनी है इस प्लेट की. ठीक है, तो ये अपन एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये यहाँ से इस प्लेट की डिस्टेंस है ये y है. ठीक है, अब अपन फर्दर बढ़ते हैं, पहले कंडीशन के हिसाब से देखते हैं. पहला कंडीशन क्या था, द शियर फोर्स ऑन टू साइड ऑफ प्लेट इज इक्वल. ठीक है, जो शियर फोर्स है दोनों साइड प्लेट की, F1 इज इक्वल टू F2. ठीक है, सबसे पहले साइड की बात करते हैं, तो टाउ वन कितना हो जाएगा, टाउ वन इज इक्वल टू mu1 du बाई dy. ठीक है, तो इसी को कितना हो जाएगा, mu1 v अपॉन y. ठीक है, v है वेलोसिटी. ठीक है, और टाउ टू कितना हो जाएगा, टाउ टू हो जाएगा mu2 इंटू ड्यू बाई डी वाई v अपॉन, ये कितना, अगर वो y है तो ये कितना हो जाएगा h माइनस वाई. ठीक है, तो mu2 इंटू वी अपॉन h माइनस वाई. ठीक है, और फोर्स क्या होता है, टाउ इंटू एरिया. ठीक है, फोर्स होता है टाउ इंटू एरिया. ठीक है, तो F1 कितना हो जाएगा, टाउ वन इंटू ए, और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा टाउ टू इंटू ए. ठीक है, और पहला कंडीशन क्या दिया गया है, द शियर फोर्स ऑन टू साइड ऑफ द प्लेट इज इक्वल, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 है. ठीक है, F1 इज इक्वल टू F2, मतलब टाउ वन इंटू ए इज इक्वल टू टाउ टू इंटू ए. ठीक है, तो ए कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो अपन डायरेक्ट टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू लिखते हैं. ठीक है, तो टाउ वन क्या है, mu1 इंटू वी अपॉन वाई, mu1 इंटू वी अपॉन वाई इज इक्वल टू टाउ टू कितना है, mu2 इंटू वी अपॉन h माइनस. ठीक है, बस वी कैंसिल, mu1 इंटू एच माइनस वाई इज इक्वल टू mu2 इंटू वाई. ठीक है, तो अपन इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, y इधर जाएगा, तो mu1 इंटू एच इज इक्वल टू वाई, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा y mu1 प्लस mu2. ठीक है, तो अपना y निकल के कितना आएगा, mu1 h अपॉन mu1 प्लस mu2. ठीक है, ये अपना आ जाएगा y की डिस्टेंस, मतलब टॉप सरफेस से बाई प्लेट की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, mu1 h अपॉन mu1 प्लस mu2. ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, द पुल रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट इज मिनिमम. ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि जो पुल रिक्वायर्ड है टू ड्रैग द प्लेट वो मिनिमम है. ठीक है, कितना पुल रिक्वायर्ड है टू ड्रैग द प्लेट, वो टोटल फोर्स, मतलब जो इधर से फोर्स लगेगा और जो इधर से फोर्स लगेगा. ठीक है, तो F1 प्लस F2 पुल वो मिनिमम है. ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, सेकंड केस की बात करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं. सेकंड केस, टोटल जो पुल रिक्वायर्ड है टू ड्रैग द प्लेट वो कितना होगा, टोटल शियर फोर्स. तो टोटल शियर फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा, F1 प्लस F2. ठीक है, F1 प्लस F2, F1 कितना था, टाउ वन इंटू ए प्लस टाउ टू इंटू ए. ठीक है, मतलब कि टाउ वन कितना था, mu1 इंटू वी अपॉन वाई इंटू एरिया प्लस mu2 इंटू वी अपॉन एच माइनस वाई इंटू एरिया. ठीक है,
जिसको फर्दर लिखेंगे तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू वन अपॉन वाई प्लस म्यू टू अपॉन एच माइनस वाई, और ए बाहर, ठीक है। एंड कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई कि द पुल रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट इज मिनिमम, ठीक है। मतलब डी एफ बाई डी वाई अपन फॉर एफ टू बी मिनिमम, अपन क्या कर सकते हैं, डी एफ बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फोर्स को मिनिमम रखने के लिए डी एफ बाई डी वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, इसको सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फर्दर डिफ्रेंशिएशन से आ जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। बेसिक डिफ्रेंशिएशन लगाना है, ठीक है। और म्यू टू अपॉन एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तब अपन इसको फर्दर फर्दर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू आ जाएगा। ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो, और इधर नहीं लिख ही देते हैं अच्छे से, ठीक है। वाई अपॉन एच माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट म्यू टू, ठीक है। फर्दर अपन करेंगे, ओह जगह बहुत कम बची है, तो ये बात अपने को मेंस में भी ध्यान रखना है कि मेंस में जो कॉपी मिलती है उसमें अपन जो वहाँ पे लाइनिंग होगी ना, इस लाइन से बाहर जाना है ना, जगह जितनी है ना उसके नीचे जाना है, ठीक है। उसके नाम मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो अपन मेंस की कॉपी का इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हालांकि जो आर पी एस सी ए मेंस की जो स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने मेंस की कॉपी दिखाई है, ठीक है। तो अपन वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई अंडर रूट म्यू टू, और ये वाई भी इधर आ जाएगा तो कितना होगा, अंडर रूट म्यू टू प्लस अंडर रूट म्यू वन इज इक्वल टू एच अंडर रूट म्यू वन, ठीक है। तो फाइनली जो वाई बन निकल के आएगा कितना आएगा, अंडर रूट म्यू वन एच अपॉन अंडर रूट म्यू वन प्लस अंडर रूट म्यू टू, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस आ गई सेकंड केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन टू अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर प्लेट इज गिवन बाई u इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इन विच u क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस y मीटर, at a distance y meter from the plate, and determine the shear stress in Newton per meter square at the boundary and at 0.2 मीटर from it, ठीक है। तो अपने को shear stress निकालना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे, बाउंड्री पे, और 0.2 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी दी गई है, 0.9 मीटर पर तो सॉरी 0.9 सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेना है। गिवन गिवन क्या दिया गया है, यू इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और म्यू कितना दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपन जानते हैं शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू कितना होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डी यू निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। डी यू कितना निकल के आएगा, डी यू हो जाएगा, सॉरी डी यू बाई डी वाई कितना निकल के आएगा, डी यू बाई डी हो जाएगा टू माइनस टू वाई, ठीक है। तो टाउ कितना हो जाएगा अपना, म्यू इंटू टू माइनस टू वाई, ठीक है। अब अपने को निकालना है शेयर स्ट्रेस कहाँ पे, शेयर स्ट्रेस बाउंड्री पे और शेयर स्ट्रेस 0.2 मीटर पे, ठीक है। सबसे पहले टाउ शेयर स्ट्रेस एट बाउंड्री, मतलब टाउ एट वाई इज इक्वल टू जीरो, कितना होगा, टाउ एट वाई इज इक्वल टू जीरो, टू म्यू मतलब टू इंटू 0.9 तो 1.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे निकालना है, एट 0.2 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो टाउ एट वाई इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, म्यू, वेट अ सेकेंड इसको थोड़ा रफ कर दो, म्यू इंटू टू माइनस टू इंटू 0.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना अपना 1 इसको सॉल्व करो, 0.9 इंटू टू माइनस टू इंटू 0.2 तो 1.44 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर डायमेंशन, वेट अ सेकेंड,
एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका डायमेंशन कितना है 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर, वेट कितना है वेइंग 500 न्यूटन, स्लाइड्स डाउन एट एन इंक्लाइंड प्लेन, कितने डिग्री एंगल में 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट अ वेलोसिटी 1.75 मीटर पर सेकंड। इफ द 2 mm गैप बिटवीन द प्लेट and the inclined surface is filled with lubricating oil, find its viscosity and express it in न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर जो गैप है, जैसे कि अपन ने शुरू में देखा था, शुरू में क्वेश्चन था तो उसमें क्या दिया गया था, जो पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या अपने को विस्कोसिटी विस्कोसिटी दे दी गई थी और पूछा गया था थिकनेस ऑफ लुब्रिकेटिंग फिल्म। ठीक है, इस बार क्या दिया गया है, इस बार अपने को थिकनेस दे दी गई है और विस्कोसिटी पूछा गया, बाकी पूरा हिसाब किताब सेम इसी तरह होगा। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में अपन किए, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन एरिया कितना दिया गया है 0.5 × 0.5, तो मतलब कितना आ जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर दी गई है एरिया। ठीक है, वेट कितना दिया गया है 500 न्यूटन। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी दी गई है 1.75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो गैप है लेट्स से वाई कितना दिया गया है 2 mm। ठीक है, और अपने को बोला बोला गया है कि विस्कोसिटी निकालो और इसको एक्सप्रेस करो पॉइज में और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इंक्लाइंड है। ठीक है, एंगल कितना बोला है, इंक्लाइंड प्लेन विथ 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, इसका वेट कितना है 500 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे ऑयल की फिल्म। ठीक है, और ये कितना है 2 mm। ठीक है, अब इसका वेट कैसा लग रहा है, इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, डब्लू। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स निकलेंगे इधर, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, इधर आएगा डब्लू कॉस 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, इधर आ जाएगा डब्लू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब बाकी अपनी गिवन चीज़ें हैं ही। ठीक है, तो अपना फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू डब्लू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा, डब्लू है कितना 500 न्यूटन, डब्लू 500 न्यूटन, साइन 30 1/2 तो 250 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, और फोर्स कितना होता है टाउ इंटू एरिया। ठीक है, ये अपन ने पहले देखा ही, तो फोर्स कितना हो जाएगा म्यू डी यू बाई डी वाई, सॉरी डी यू होगा म्यू डी यू बाई डी वाई इंटू एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना है 250 इज इक्वल टू म्यू डी यू कितना हो जाएगा वी अपॉन वाई कितना है 2 mm, 2 × 10⁻³ वी कितना है अपना, वी को भी रख देते हैं। ठीक है, वी को रख देते हैं कि वी कितना है अपना 1.75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इंटू 1.75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये भी 10⁻³ है तो मीटर। ठीक है, वहाँ पे सारी वैल्यूज़ में जो यूनिट है उनको भी लिखना है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा म्यू, म्यू आ जाएगा, कैलकुलेटर में सॉल्व करो, मैं इसमें कैलकुलेटर मिलेगा, मतलब कैलकुलेटर लेके जाना है, मिलेगा क्या 1.143 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, और जो वन पॉइज होता है वो कितना होता है, वन पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू पॉइज में कितना आ जाएगा 11.43 पॉइज। ठीक है, तो ये अपना विस्कोसिटी आ गई दोनों दोनों में, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइस दोनों में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कितनी जगह बच गई, जगह बच जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जगह जितनी मेंस में मिलेगी उससे बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, पक्की बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन है अ रोटेटिंग विस्कोमीटर हैज़ 2 सिलेंडर्स। ठीक है, रोटेटिंग विस्कोमीटर है, 2 सिलेंडर है उसके। ठीक है, द रेडियस ऑफ इनर फिक्स सिलेंडर इज R1, ये दिया गया है। एक रोटेटिंग विस्कोमीटर है, ये सर्कुलर डायल गेज है, रोटेट हो रहा है, इसका 2 सिलेंडर है, दिस वन इज इनर, दिस वन इज आउटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ इनर फिक्स कितना है R1, इनर फिक्स की रेडियस है R1,
एंड रेडियस ऑफ आउटर रोटेटिंग सिलेंडर इज R2, ठीक है। दिस विस्कोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोमीटर यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द विस्कोसिटी, अपने को एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द इनर सिलेंडर ऑफ हाइट L, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इनर सिलेंडर ऑफ हाइट L, गैप बिटवीन द बॉटम ऑफ द टू सिलेंडर्स, इन दोनों के बीच गैप कितना दिया गया है, B, ठीक है। और रोटेट किस स्पीड से हो रहा है, ओमेगा, ठीक है। तो अपने को एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो इसमें जो टॉर्क लग रहा है वो दो जगह से लग रहा है, ठीक है। एक तो टॉर्क लग रहा है साइड से, ठीक है, और एक लग रहा है बॉटम से, ठीक है। ये जो जो घूम रहा है तो बॉटम से लग रहा है और एक साइड से लग रहा है, तो कुल मिला के ऐसा है ना, जैसे एक सिलेंडर है तो एक साइड से लगेगा पूरा, ये घूम रहा है तो, और एक इधर यहाँ पे इस सरफेस पे बॉटम से लगेगा, ठीक है। तो अपन दो केस बना के करते हैं इसको, ठीक है। और इसमें निकालना क्या है, अपने को डिराइव करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। पहले टॉर्क निकालेंगे फिर उसी को विस्कोसिटी के टर्म्स में, मतलब विस्कोसिटी को इन टर्म्स ऑफ टॉर्क डिराइव कर देंगे, ठीक है। तो इसको दो केस लेके चलते हैं, जो अपना टोटल टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क बाय साइड एंड टॉर्क बाय बॉटम, ठीक है। तो टोटल टॉर्क होगा टॉर्क ड्यू टू साइड एंड टॉर्क ड्यू टू बॉटम। केस वन लेते हैं सबसे पहले, टॉर्क ड्यू टू साइड, ठीक है। केस वन, टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू साइड, लेट्स से ये कितना ले लेंगे, T1, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जब घूमेगा तो सरकमफेरेंशियल वेलोसिटी कितनी लगेगी, जो आउटर सिलेंडर की सरकमफेरेंस, ये आउटर सिलेंडर है ना, तो इसकी सरकमफेरेंशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो होगी v इज इक्वल टू ओमेगा R2, ठीक है। ओमेगा R2, R2 यहाँ तक आ रहा है ना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा R2 होगा, ठीक है। और जो क्लियरेंस डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है, ये R2 है, ये R1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1, लेट्स से इसको अपन दे देते हैं h, ठीक है। तो h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये है क्लियरेंस डिस्टेंस, ठीक है। टाउ जो होता है वो कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू ड्यू बाई डी वाई, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू बाई डी वाई, एक तो वाई क्यों लिखा रहा है यार, ड्यू बाई डी वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू ड्यू कितना वी, तो ओमेगा R2, ठीक है, और डी वाई एच, तो R2 माइनस R1, ठीक है। जो सी स्ट्रेस अपना आ गया, कितना आ गया, म्यू ओमेगा R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब जो फोर्स होता है सीयर फोर्स, वो कितना होता है, फोर्स इक्वल टू टाउ इंटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपना कितना हो जाएगा, सीयर फोर्स हो जाएगा टाउ, टाउ मतलब म्यू ओमेगा R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। और एरिया कितना निकल के आएगा, जिस एरिया में लग रहा है, तो कितना होगा, 2 पाई R1 इंटू 2 पाई R1 इंटू L, ठीक है। ये पानी जो है, मतलब सॉरी जो लिक्विड है, वो कहाँ तक भरा है, ये L तक, ठीक है। तो 2 पाई R1 इंटू L, ठीक है। वेट अ सेकेंड, थोड़ा चार्ज लगा लूँ, ओके। फोर्स आ गया, म्यू इंटू ओमेगा इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू 2 पाई R1 इंटू L, ठीक है। और अब जो टॉर्क होता है, टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। तो टॉर्क कितना निकल के आएगा अपना, T1, ये आ जाएगा, ये फोर्स तो अपना आ जाएगा म्यू ओमेगा R2 इंटू 2 पाई R1 इंटू L अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है, इंटू रेडियस, रेडियस कौन कर, रेडियस कितने लेंगे, मतलब कितनी लेंगे क्या, R1 रेडियस, ठीक है, R1, ठीक है। तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो अपना टाउ वन कितना निकल के आ गया, टाउ वन निकल के आ गया 2 पाई म्यू ओमेगा R2, R1 का स्क्वायर, R1, वेट अ सेकेंड, 2 पाई म्यू ओमेगा R1 का स्क्वायर इंटू L अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये अपना T1 का एक्सप्रेशन तो आ गया, ठीक है। अब केस टू की बात करते हैं, टॉर्क ड्यू टू बॉटम, ठीक है। केस वन था ये, टॉर्क ड्यू टू साइड। केस टू की बात करते हैं, टॉर्क ड्यू टू बॉटम, ठीक है। केस टू, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू
वेट अ सेकेंड, ड्यू टू बॉटम, ठीक है। लेट्स से इसको T2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, साइड के लिए, बॉटम के लिए। अभी साइड तो हो गया अपना। लेट्स से यहाँ पे है, ये लाइन है, ठीक है, इसके अराउंड रोटेट हो रहा है विथ विथ ओमेगा, ठीक है। ये है R1, तो R1 था, ठीक है। अपन कंसीडर कर लेते हैं एक एलिमेंट, ठीक है, उस हिसाब से वो करते हैं, इसके दूसरे कलर्स कर देते हैं, ठीक है। ये R1 है, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं dr का, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। और लेट्स से क्या ये दिया गया है b, ठीक है। अब अपना टाउ कितना होता है, टाउ होता है इक्वल टू म्यू ड्यू बाई डी वाई, तो म्यू वी है बाई बी, ठीक है। वी कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा आर, ठीक है। लेट्स से ये कितना है, इतनी दूरी कितनी है आर, ठीक है। तो म्यू ओमेगा आर अपॉन बी, ठीक है। तो भाई अपना जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। फोर्स कितना होगा, टाउ इंटू ए, ठीक है। फोर्स होगा टाउ इंटू ए, तो रेडियस कितना होगा, और डी टू अगर बात करें इसके लिए कर रहे हैं ना, इस एलिमेंट के लिए, तो डी टू कितना निकल के आएगा, म्यू आर ओमेगा अपॉन बी, बी 2 पाई आर डी आर, ये एरिया हो गया, इंटू आर, ठीक है। तो ये अपना आ गया टी, ठीक है। ये हो गया टाउ, दिस वन इज टाउ, दिस वन इज एरिया, एंड दिस वन इज रेडियस, ठीक है। तो ये अपना D2 आ गया, ठीक है। टोटल टॉर्क के लिए अपन क्या करेंगे, जीरो से यहाँ तक R1 तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो D2 की इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, जीरो से D2, जीरो से R1 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, T2। तो अपना T2 निकल के आएगा, वेट अ सेकेंड, T2 निकल के आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे 0 to R1 म्यू ओमेगा अपॉन बी, ठीक है। आर को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो म्यू ओमेगा 2 पाई आर क्यूब डी आर, ठीक है। तो म्यू ओमेगा बाई बी बाहर आ जाएगा, और इसको अपन फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो कितना निकल के आएगा, म्यू ओमेगा बाई बी, ठीक है, 2 पाई 2 पाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर पावर 4/4, ठीक है, जीरो से R1, ठीक है। तो अपना फर्दर कितना हो जाएगा, म्यू ओमेगा बाई बी 2 पाई R1 पावर 4/4 माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 2 पाई R1 पावर 4/4, ठीक है। तो अगर इसको चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो रहने दो, काट ही देते हैं, ठीक है। 2 से 4, तो अपना T2 फाइनल कितना आ गया, T2 आ गया अपना म्यू ओमेगा पाई R1 पावर 4 अपॉन 2B, ठीक है। तो अपने दोनों आ गए T1 एंड T2, दिस वन इज T1 एंड दिस वन इज T2, ठीक है। टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, टोटल टॉर्क लेट्स से कैपिटल T, टोटल टॉर्क T कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, ठीक है। तो T इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 कितना है, 2 पाई म्यू कितना था, 2 पाई म्यू ओमेगा R1 स्क्वायर R2 इंटू एल अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। 2 पाई म्यू ओमेगा R1 स्क्वायर R2 इंटू एल अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है, इतना ही था ना। 2 पाई म्यू ओमेगा R1 स्क्वायर R2 इंटू एल अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। 2 पाई म्यू ओमेगा R1 स्क्वायर R2 इंटू एल अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है, प्लस प्लस अपना R2 म्यू ओमेगा पाई R1 पावर 4 अपॉन 2B, ठीक है। ये अपना आ गया टोटल टॉर्क। पर अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था, क्या डिराइव करना था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द इनर सिलेंडर, ठीक है। तो अपने को म्यू म्यू को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, ठीक है। तो ये म्यू, ठीक है, ये म्यू है एंड दिस म्यू है, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई ओमेगा R1 स्क्वायर R2L अपॉन R2 माइनस R1 प्लस ओमेगा पाई
r1 पावर 4 अपॉन 2b इंटू म्यू। ठीक है, तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा t अपॉन 2 पाई ओमेगा r1 स्क्वायर r2 L अपॉन r2 माइनस r1 प्लस म्यू नहीं आर ओमेगा। ठीक है, प्लस ओमेगा पाई r1 पावर 4 अपॉन 2b। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया अपना, एक्सप्रेशन फॉर विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।